वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टेंशन से पारा बढ़ चुका है। तो ये रीडिंग जो है आपकी लव रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ये उन्हीं की फीलिंग्स हैं। आइए इसे करते हैं स्टार्ट। कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके पार्टनर जो भी अभी सोच रहे हैं उससे उनका टेंशन का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत खुश हो, आपको उनकी चिंता नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप दिन ब दिन सुंदर दिख रहे हो, एनर्जी आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, हाई है। और ये उनको कैसे फील हो रहा है? ये उनको फील हो रहा है या तो उन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है, सोशल मीडिया आपका स्टॉक किया है, या उनको कहीं से पता लगा है कि आजकल आपके जीवन में बहुत कुछ नया हो रहा है और आप पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो। ये सब सोच के ना उनके अंदर जो ईगो और फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ गया है और ये होता भी है। क्योंकि मैंने इस चैनल पर ना बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेशन के ऊपर, मैरिज के ऊपर, करियर के ऊपर, भाग्य के ऊपर। और मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे दर्शकों को लव रीडिंग सुनना और देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इन लव रीडिंग्स को जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो कई बार मुझे ऐसी चैनलिंग होती है कि आपके जीवन में कोई भी रिलेशन, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर ऑनलाइन किसी से आपको प्यार हो गया है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में आपका किसी से अफेयर स्टार्ट हो गया है, किसी से आप लव और अटैचमेंट फील करना शुरू कर गए हो, तो ये सब कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। आज इस रीडिंग में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर जो अपना दिल खोलकर रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्हें पता है कि उनको आपसे प्यार है, उन्हें ये भी पता है कि आप भी उनको प्यार करते हो। लेकिन एक होता है ना कि प्यार को दुनिया के सामने दर्जा देना, स्वीकार करना, क्योंकि कहते हैं वो प्यार ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। तो ये अभी तक छुपते छुपाते हुए इस रिलेशन को चलाना पसंद करते होंगे। अब इनको कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है क्योंकि उनको आपके साथ इस रिलेशन में शायद ऐसा लगने लगा है कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप इनके पास नहीं आ रहे, आप इनको मना नहीं रहे, आप इनसे बातें नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट में इनको डाला हुआ है। और अगर ये अब आपकी तरफ खुद नहीं आएंगे तो आप भी शायद अपने आप को अपनी ज़िंदगी में संभाल लोगे। तो उनको लग रहा है कि अगर मैं देर करूँगा, अगर मैं और टाइम लूँगा, इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, तो ये इंसान मुझे भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाएगा। तो ये टेंशन उनके दिल और दिमाग में आपने बढ़ा दी है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया है। आपकी एनर्जी बहुत ही वार्म, नर्चरिंग, जेनरस, काइंड, कंपैशनेट, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है।
इमोशनली भी आपने इनको बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको तब मिले होंगे, लाइफ के उस फेज में मिले होंगे जब उनके जीवन में कोई रिलेशन ख़त्म हो रहा था, कोई लाइफ का मेजर चैप्टर क्लोज हो रहा था, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन लेस थे, उन्हें अपने जीवन की दिशा समझ नहीं आ रही थी कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है। तो आपका आना उनके जीवन में एक मेजर रोल प्ले करता है, और आज यही इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन पास्ट में फैमिली की बातों में आ गए थे, किसी दोस्त ने इनको ब्रेन वॉश किया होगा, या परिवार के कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनको अपनी मर्जी से शादी करने को कहते होंगे, जो कि गलत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को गलत या सही बताने की कोशिश नहीं कर रही, बस केवल आपके टारो कार्ड्स जो रिलेशन को लेकर निकल कर आए हैं, मैं उन्हीं को आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी को जज नहीं करती। ये रीडिंग सभी लोग देखते हैं, ये रीडिंग मैरिड लोग भी देखते हैं, अनमैरिड भी देखते हैं, और डिवोर्स्ड सेपरेटेड लोग भी देखते हैं, और वो लोग भी देखते हैं जो किसी शादीशुदा इंसान को प्यार करते हैं। तो अभी इस इंसान का टेंशन का पारा और बढ़ने वाला है। ये पर्सन अगले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा चिंता से घिर जाएंगे। इन्हें लगेगा कि मेरी किस्मत ही फूटी है, और ये शायद यूनिवर्स का कोई मास्टर प्लान है। यूनिवर्स का अपना कोई प्लान होता है जो हमें नहीं समझ आता। हम अक्सर दुखी हो जाते हैं ये सोचकर कि काश मेरा पर्सन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपका होना या ना होना ये यूनिवर्स को पता होता है। उन्हें पता होता है कि दो लोगों के आपस में रिश्ता कैसा है, क्या कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो एक ही तरफ से एफर्ट लगा रहा है, प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, पेशेंस भी रखा हुआ है, बातें भी सुन रहा है, और अपने रिलेशन की समस्या और परेशानी को अकेले झेल रहा है। तो पास्ट में ये रिलेशन था बहुत ही रोमांटिक। बाद में इस रिश्ते के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो आपके पर्सन ने खराब कर दी, चाहे थर्ड पार्टी में चले गए, चाहे दोस्तों की बात में आकर रिश्ता खराब किया, चाहे उनका मकसद इस रिलेशन में सिर्फ फिजिकल प्लेजर लेना था, सेल्फिश नीड्स को फुलफिल करना था, टाइम पास करना था, या फिर प्लेफुल एनर्जी में रहना था। और आपने डे वन से ही इनको लॉयल्टी दिखाई है, डेडिकेशन दिखाया है, प्यार के प्रति ईमानदारी, सच्चाई, उदारता, प्रेम को प्रेम से ज़्यादा आपने इज्जत दी है। कहीं ना कहीं ये रिलेशन ना, मुझे अब लग रहा है कि किसी फाइनल मोड़ की तरफ मुड़ेगा। अगले कुछ हफ्ते आप इस पर्सन को लेकर ना हाईली थिंकिंग करते हुए नज़र आओगे। मतलब जो कुछ भी करोगे आप अपने जीवन में, आपका ध्यान इनसे हटेगा नहीं। आप काम पर होंगे तो ये याद आएंगे, आप गाड़ी चला रहे होंगे तो ये याद आएंगे, आप कोई गाना सुन रहे होंगे तो ये याद आएंगे, आप कहीं पे ऑफिस में हो, अपनी जॉब पर हो या बिजनेस पर हो तो ये याद आएंगे। और ये एनर्जी सिर्फ आपके साथ नहीं, इनके साथ भी रहेगी। आने वाले 3 से 7 हफ्ते आपके रिलेशन में काफ़ी
इंट्यूटिव एनर्जी और कनेक्शन को दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग ना पूछते भी रहते हैं कि हमारा पर्सन थर्ड पार्टी में जा चुका है, क्या वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए वापस आएगा या आएगी। तो इस तरह के सवाल मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में अक्सर देखने को मिलते हैं और उन सभी के लिए मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी, गाइस, हर किसी की किस्मत अलग है, हर किसी का रिश्ता अलग है, हर किसी के रिश्ते में सिचुएशन अलग है, जो स्थितियाँ बनी हैं या परिस्थितियाँ बनी हैं वो भी अलग हैं। आप चाहें तो थर्ड पार्टी के वीडियोस इस चैनल पे मैंने बनाए हुए हैं, वो आप सुन सकते हो, देख भी सकते हो। और मैं अक्सर उन वीडियोस में बहुत सारे टिप्स शेयर करती हूँ। कई बार तो मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, बहुत सारे ऐसे उपाय देती हूँ जो इतने आसान होते हैं और अगर आप उन उपायों को खुद करते हो, कुछ ही दिनों में आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एनर्जी, हाई वाइब्रेशन फील होती है। और कुछ लोगों के लिए बता दूं कि अगले 2 से लेकर 6 महीनों का टाइम आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है। अगर तो आप उपाय करोगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, सिर्फ डिवाइन पे सरेंडर करके बैठे हो कि भगवान देख लेंगे, तो फिर आपको परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को ज़्यादा बेहतर पता है कि ये रिश्ता आगे जाकर क्या नया मोड़ लेने वाला है। वापस आते हैं रीडिंग पर। मैं यहाँ पे आपके पार्टनर के बर्थ मंथ देख पा रही हूँ, जन्म का महीना। ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना है जिनका टेंशन और जिनका पेशेंस लेवल जो है ना बढ़ गया है। वो अभी टेंशन में आकर ना कहीं एक तरफ से तो दुखी है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। आपके सोशल मीडिया को भी ये देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन सी नई एनर्जी है। दूसरी तरफ ये अभी पेशेंस भी रखे हुए हैं, सब्र भी कर रहे हैं कि हो जाएगा ठीक। पहले भी हम लोग रिलेशन में लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर कुछ टाइम बाद हमारा रिश्ता ठीक हो जाता था। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना टेंशन में तो हैं, लेकिन वो टेंशन दिखा नहीं रहे, उनके चेहरे पर वो टेंशन नज़र नहीं आ रही, उनके हाव भाव वैसे ही हैं जैसे पहले थे। या तो इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, इन्होंने अपने ऊपर काबू पाया हुआ है कि अभी मुझे उसके पास नहीं जाना। मन बहुत तड़प रहा है बात करने को, मिलने को, देखने को, आपको बाहों में भरने को, लेकिन कंट्रोल किया हुआ है। तो इनका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जितने भी मैंने जन्म के महीने बताए हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनके पार्टनर को टेंशन बहुत हो रही है, चाहे वो आपसे कहीं दूर रहते हों या आप ही के शहर में रहते हों लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। क्योंकि जो इंसान खुद गुस्से में रिलेशन को बुरा भला कहकर, इंसान को बुरा भला कहकर उससे किनारा करता है, और खुद ही अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो वो शर्म इनको आ रही है कि मैं क्या मुंह लेकर उसके पास वापस जाऊं। तो ये अभी ना काफी सोच विचार कर रहे हैं, इन्हें टाइम लगेगा। चाहे ये टाइम इनको अगले कुछ हफ्तों तक का लगे या फिर मैंने जो आपको टाइमलाइन बताया है वीडियो में उतना भी लग सकता है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को ट्रू लव की याद आ रही है,
अगले कुछ घंटों में ये इतना इमोशनल भी हो सकते हैं कि इनकी आंखों से, लिटरली आंखों से आंसू भी ऐसे बहेंगे जैसे इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं किसी के लिए रो भी सकता हूँ। अगर आपका भी अगले कुछ घंटों में रोने का मन करे, या आप भी किसी बात को लेकर चिंता में हो, किसी पुरानी बात को लेकर काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपका रोने का मन कर रहा है, तो समझ जाना एनर्जी मिरर हो रही है। क्योंकि मैं आपने तो वीडियो में सुन लिया है, मैंने रीडिंग में आपको बता दिया है कि अगले कुछ घंटे कुछ लोगों के पार्टनर रोने वाले हैं। चाहे उनका ध्यान भी रोने की तरफ ना हो, वो कुछ और काम कर रहे हों, कोई अपने बिजनेस पर हो या घर पर हो या अपनी जॉब पर हो या कहीं पे दोस्तों के साथ बाहर हो या फैमिली में ही बैठे हों, या कोई अपने मोबाइल पर कोई ऐसा स्टेटस देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ कोई कोट पढ़ रहे हो, कोई डीपी देख रहे हो, जिसको देखकर या सुनकर उनकी आंखों से लिटरली आंसू टपक सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे थॉट चक्रा का कार्ड मिला है, रूट चक्रा का कार्ड भी मिला है, क्राउन चक्रा का कार्ड भी मिला है। ये मुझे आपके लिए कार्ड्स मिले हैं क्योंकि इनके चक्रास तो बैलेंस में नहीं है। तो ये जो 3 चक्र हैं इन्हें आपको बैलेंस में रखना है। चक्र मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो, और इन चक्रों के कुछ कलर्स होते हैं, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जब आप नेट पे सर्च करोगे कि चक्र बैलेंसिंग क्या होती है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। आप उसे खुद भी ट्राई कर सकते हो और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई आपको नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये टोटली सेफ है। बहुत लोग तो उपाय ट्राई नहीं करते, उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो लेने के देने ना पड़ जाएं। ये कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जो आपको नुकसान देगी, उल्टा ये आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को हाई करेगी, 2 लोगों के रिश्तों को सुधारेगी, आपसी प्रेम बढ़ाएगी, आपसी कनेक्शन को मजबूत बनाएगी, नो कांटेक्ट वालों का कांटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो राज आपसे रखे हुए हैं पार्टनर ने, वो सीक्रेट्स, वो राज आपके पर्सन आपसे ओपनली शेयर कर पाएंगे, बता पाएंगे। आप लव वाइब्रेशन भी पार्टनर को भेज सकते हो। लव के लिए और सोल कनेक्शन के लिए अफर्मेशन भी बोल सकते हो, और जर्नलिंग करना, विजन बोर्ड बनाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, रोज कॉर्ड्स आप पहन सकते हो या फिर सिट्रीन पहन सकते हो, ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हो, और क्लियर कॉर्ड्स भी रख सकते हो। ये कुछ क्रिस्टल्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप अपने पास रख सकते हो। नहीं पहनना चाहते तो आप इन्हें मत पहने, इनका फ़ोटो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और डेली इन फ़ोटोज़ को आप देखकर फील करना शुरू करो कि हमारे रिलेशन को हीलिंग एनर्जी मिल रही है। दिन ब दिन मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन रोमांटिक, इमोशनल और ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहा है। इस तरह की एनर्जी फील करोगे ना, तो कुछ ही दिनों में आपको सरप्राइजिंगली इस पर्सन से कांटेक्ट रिसीव हो जाएगा, क्योंकि अभी ना ये डबल माइंड हो रहे हैं। इस रीडिंग में इनके दिमाग में काफ़ी कुछ खिचड़ी पकी हुई है, तभी इनका टेंशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। या तो इनको काम का प्रेशर है, आजकल ये अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रेस में है, या फिर इनको काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ का भी टेंशन हो रहा है। आपके साथ रिलेशन जो इन्होंने ख़राब किया है उसका टेंशन हो रहा है, आपके साथ
इनका रिलेशन पास्ट में कितना ब्यूटीफुल था वो इनको याद आ रहा है। और कुछ लोगों में तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इस इंसान को किसी ने भड़काया है आपके खिलाफ। कोई भी हो सकता है इंसान वो, जिसके बारे में आप जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि ये किसी की बातों में आ गए और इन्होंने क्या किया कि आपको एकदम इग्नोर करना शुरू कर दिया। कहाँ ये आपको खुद कॉल करते थे, मिलने भी आते थे, आपके लिए सरप्राइज प्लान किया करते थे। इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है कि आपको गिफ्ट वगैरह देना हो, कॉम्प्लीमेंट्स देना हो। इनके जेस्चर्स बड़े पॉजिटिव रहे, बड़े रोमांटिक रहे, बड़े केयरिंग रहे। अब इनका जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है जब से आपके लिए बदल गया है, तो आपके दिमाग में भी ये ख्याल आ रहे हैं कि ये पर्सन तो ऐसे नहीं थे, अचानक इन्हें हुआ क्या है। तो आप ना कुछ दिन इस इंसान को लव वाइब्रेशन भेजो। बहुत ही सिंपल तरीका है लव वाइब्रेशन भेजने का, वो आपको नेट पे मिल जाएगा। और अगर इस रिश्ते में ब्लैक मैजिक हुआ है तो गाइस अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पर निकली है, तो ब्रेकअप का कार्ड भी है। लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनका आपसे ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोगों का, सबका तो नहीं हुआ। और ये ब्रेकअप भी इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हुआ था। इनको अब डर लग रहा है कि आपके सामने वो बातें वापस आ गई तो आप जिंदगी भर इस इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा चांस नहीं दोगे। शायद ये मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने शादीशुदा होने की बात छुपाई थी, या इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा था कोर्ट में और इन्होंने आपको शादी का बोलकर कि मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, लेकिन बाद में ये बदल गए। तो इन्हें लग रहा है डर, इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है। ये आपके बारे में सोचे बगैर खुद को रोक नहीं पा रहे। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है, कोई ऐसा कनेक्शन है कि मैं चाहकर भी इससे खुद को दूर नहीं कर पा रहा। इसीलिए इनको अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा इमोशंस पाइल अप होते हुए फील हो रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं। और उसको निकालने के लिए, उसको वेंट आउट करने के लिए हमें अपना पार्टनर चाहिए होता है, जिससे हम बात कर सकें, जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। तो राइट नाउ ये उस एनर्जी में है कि इनको आप याद आ रहे हो। वाओ। अब देखते हैं यहाँ पर अगले कुछ ऐसे मैसेज निकले हैं। ये चैनल्ड मैसेज है गाइस, ये हर किसी के साथ रेजोनेट करेंगे। मेल फीमेल और सेम जेंडर रिलेशन में हो तब भी करेंगे। ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, या पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो सबके साथ ये मैच करने वाले हैं। पहला तो यहाँ पे मैसेज निकला है, आई विल गिव यू गुड न्यूज़ वेरी सून, प्लीज वेट फॉर मी। ये मैसेज उनके लिए निकला है जिनके पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी देना चाहते हैं ये खुशखबरी। इसीलिए इन्होंने आपको कहा है कि मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं कोई बहुत ही शुभ खबर लेकर, कोई ऐसा शुभ समाचार लेकर, कोई खुशखबरी लेकर तुम्हारे जीवन में आ रहा हूँ। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है गाइस, बहुत सारे लोगों के साथ तो करेगी, क्योंकि यहाँ पे 333 नंबर आया है। ये नंबर है जुपिटर का नंबर। और अगर हम 333 की बात करें
तो इस नंबर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जुपिटर लाइफ में एक्सपेंशन, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, गुड न्यूज़ और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हार्मनी, पीस, लव, फिलॉसफी, डिविनिटी, स्पिरिचुअल एनर्जी और हर तरीके से वेल्थ अबंडेंस को शो करता है। और फीमेल के लिए तो जुपिटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि फीमेल के लिए जुपिटर उनका होने वाला हस्बैंड माना जाता है, पति कारक ग्रह है जुपिटर। और मेल्स के लिए जुपिटर माना जाता है कि अगर आपके जीवन में जुपिटर ग्रह की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तो आपके मैरिज का जो काम है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स के बगैर शादी जैसे शुभ और मांगलिक कार्य घर में हो नहीं पाते। जुपिटर आपके देवी देवता भी मानते हैं, जुपिटर आपके ब्राह्मण या पंडित का दर्जा भी मानते हैं, और जुपिटर आपकी लाइफ में टीचिंग, नॉलेज इकट्ठी करना, नॉलेज को स्प्रेड करना, ज्ञान का कारक भी मानते हैं। तो ये रिलेशन आप दोनों की लाइफ में कुछ बड़ा मेजर लाइफ लेसन लेकर भी आ रहा है। अगले कुछ हफ्ते तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। रिकंसिलेशन भी होने वाला है कुछ लोगों का पार्टनर के साथ, और मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों को कई दिनों से एंजल नंबर 333 दिख रहा होगा, या अकेला नंबर 3 दिखता होगा, 3030 दिखता होगा, या फिर 0003 दिखता होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके जीवन में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। ये किसी भी लाइफ के एरिया से हो सकती है। मैरिज को लेकर भी पार्टनर कमिटमेंट भी दे सकते हैं, करियर में भी कोई बूम आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हेल्थ वाइज भी रिकवरी हो सकती है, और आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या आप सेपरेशन में चल रहे हो पार्टनर के साथ, तो 333 एंजल नंबर जो यहाँ निकला है वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ब्राइटनेस, सनशाइन, होप ऑफ लव जो ख़त्म हो गई थी, उम्मीद अगर ख़त्म कर दी थी कि अब मेरे जीवन में प्यार नहीं आएगा, अब मेरे पार्टनर मुझे कभी ज़िंदगी में वापस आकर मनाएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मैं इस जन्म में नहीं, हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही पार्टनर चाहता हूं। आई लव यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये बहुत रोमांटिक मैसेज भी है, और एट द सेम टाइम ये सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। इस वक्त आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि मुझे ये इंसान हर जन्म में चाहिए। शायद इन्होंने आपके ट्रू लव का टेस्ट बहुत बार लिया है, आपको इन्होंने लंबा वेट भी कराया है। अब कहीं ना कहीं इस इंसान को लगने लगा है कि बाकी लोग दुनिया में सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन एक आप ही थे जिसने कभी इस इंसान का फ़ायदा नहीं उठाया, हमेशा सच्चा प्यार दिया है। इसीलिए आपके पर्सन शायद अब आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आना चाहते हैं और आपको हर जन्म में पाना चाहते हैं। तो ये एक सोल कनेक्शन की एनर्जी है। हो सकता है कि लास्ट बर्थ में आप दोनों का यूनियन होता हुआ रह गया था, शायद इस यूनियन को आप इस जन्म में पूरा करोगे, इसलिए आप दोनों मिले हो। और अभी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें बन रही हैं, और कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो उन्होंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसीलिए उनको टेंशन भी हो रही है कि अगर उन्होंने और ज़्यादा वक्त ले लिया आपको कमिटमेंट देने से, आपके पास वापस लौटने से,
और अपनी सच्चाई आप तक पहुंचाने से अगर वो चूक गए, अगर देरी कर दी, तो आप आगे निकल जाओगे। शायद इसीलिए आज मुझे एंजल्स ने भी और यूनिवर्स ने भी इस वीडियो का जो टॉपिक चैनल्ड किया वो टेंशन से जुड़ा हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब उनके टेंशन बढ़ने के दिन आ गए हैं। सिर्फ कमेंट में 333 नंबर लिखना है, 333, वीडियो को लाइक देना है। आज का वीडियो यहीं तक था, चैनल को करना है सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।